गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी हिंदी का पार्ट 2 लाला पटेल की लाइब्रेरी। थोड़ा और नीचे। लाला पटेल की लाइब्रेरी। ज्ञान का भंडार हूँ मैं, पुस्तकों का संसार हूँ मैं, मनोरंजन का खजाना कहते हैं मुझे। नाम बताओ कौन हूँ मैं। बच्चों इस पहेली का हल है कि पुस्तकालय, जहाँ पुस्तकें होती हैं और जहाँ से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, आज हम आज़ादी से पहले एक गांव में बनी लाइब्रेरी और उससे आए परिवर्तनों को जानेंगे। बहुत साल पहले की बात है। भारत में अंग्रेज़ों का राज था। चारों तरफ आज़ादी के नारे गूंज रहे थे। गांव का जीवन बदल रहा था। लाला पटेल का गांव गुजरात में था। गांव में बिजली आ गई थी, अर्थात जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों के, तब भी विकास हो रहा था। गांव में बिजली आई, किसान खेतों में नए बीज बो रहे थे, नई खाद डाल रहे थे। और ये कहानी है आज़ादी से पहले की, अर्थात 1947 से पहले की, कि एक लाला पटेल गांव के बुजुर्ग थे। सब उनकी सलाह लेते। लाला पटेल अनपढ़ थे। वे सरकारी फरमान नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे ना। सरकारी अफसर गांव से आते, शहर से आते, गांव के लोगों पर अंग्रेजी में रौब जमाते, अनपढ़ होने का ताना देते। एक दिन लाला पटेल ने सोचा, ये सरकारी बाबू हमें गंवार समझते हैं। खेती बाड़ी करना आसान है क्या? उसमें भी तो सूझबूझ चाहिए। किसान खेत तैयार करता है, धान उगाता है, पशुओं की देखभाल करता है। तो मेरे पास ज़मीन है, मैं भी खेती करूँगा। इस उम्र में मुझसे पढ़ना लिखना न होगा। तो जब अंग्रेज़ों ने ये सरकारी फरमान जारी किया कि अब गांव में लाइब्रेरी होगी, पहले तो लाला ने सोचा कि मेरे से पढ़ना लिखना इस उम्र में नहीं होगा। लेकिन जब दोबारा एक दिन सरकारी फरमान आया कि गांव में लाइब्रेरी या अर्थात पुस्तकालय बनेगा, लोग सोच में पड़ गए। अब सरकारी फरमान था जिसे टाला नहीं जा सकता था। तो लाला पटेल से सलाह लेने सभी लोग पहुंचे। गांव में सभा बुलाई गई। लाला पटेल सभा में आए। चौपाल पर चर्चा शुरू हुई। मुखिया ने लोगों को लाइब्रेरी के बारे में बताया कि लाइब्रेरी को क्या कहते हैं, ग्रंथालय, जहाँ किताबें रखी जाएंगी, अखबारें रखी जाएंगी और लोग यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। अब गांव के लोग लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे। यही बात लाला पटेल ने सभी लोगों से सुनी। फिर वे साहब से बोले, बाबू साहब, गांव वालों की यही इच्छा है कि लाइब्रेरी बनाई जाए और हम भी राजी हैं। तो गांव में लाइब्रेरी बनाने की तैयारी शुरू हो गई बेटे। गांव में एक मकान को लाइब्रेरी के लिए चुना गया और लाइब्रेरी को उस समय ग्रंथालय कहा जाता था और ग्रंथालय के अफसर को ग्रंथपाल कहते थे, अर्थात लाइब्रेरियन। लेकिन गांव वालों के लिए ये नाम लेने कठिन थे। उन्होंने एक नए नाम निकाल दिए। लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी और ग्रंथपाल के लिए किताब बाबू, अर्थात जो किताबें देंगे। गांव की लाइब्रेरी के किताब बाबू शहर से आए थे और उनका नाम था केशव भाई। लाइब्रेरी सबके मिलने की जगह बन गई। जब लोग खाली होते तो लाइब्रेरी में लिखना पढ़ना सीखने चले जाते। बड़े बूढ़े इस उम्र में सीखने लगे। सब जब उनसे कुछ गलती होती तो एक दूसरे को वो मजाक उड़ाते। अब लाला पटेल ने भी पढ़ना लिखना शुरू कर लिया। फिर पढ़ने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगनी हो गई। बेटा, ये एक मुहावरा है, दिन दूनी रात चौगनी होना, अर्थात तरक्की होना। औरतें भी धीरे धीरे औरतें भी लाइब्रेरी में आने लगी। अब केशव भाई का काम बढ़ गया। वे गांव के लोगों को साक्षर अर्थात शिक्षित करने लगे और लाइब्रेरी का यही संदेश था। एक दिन एक बढ़ई को पता चला कि लकड़ी काटने की बिजली की मशीन से नई नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो वे भी लाइब्रेरी गया। उसने केशव भाई से किताब ली और पढ़ी। तब से वे रोज़ आने लगा लाइब्रेरी में। एक दिन केशव भाई का चेहरा मुरझाया हुआ था। उस पर गहरी चिंता स्पष्ट रूप से दिख रही थी। लाला पटेल ने पूछा, केशव भाई क्या बात है, किस चिंता में डूबे हो? केशव ने जवाब दिया कि सरकार का हुक्म आया। हुक्म मीन्स आदेश। मुझे नौकरी से छुट्टी मिल गई, अर्थात निकाल दिया गया है। लाला को बहुत अचरज हुआ, मीन्स हैरानी हुई। उन्होंने केशव से इस हुक्म का कारण पूछा। केशव भाई ने बताया, हमारे गांव में कुछ लड़के पकड़े गए हैं। वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे और पुलिस कहती है कि मैंने लड़कों को भड़काया है। मैं सरकार के खिलाफ हूँ। लाला जी, मैं अपने गांव लौटना चाहता हूँ। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है।
आपने अपनी बंजर ज़मीन को एक बार फिर हरा भरा बना दिया, धान की पैदावार दुगनी कर दी। गांव में मेरी भी थोड़ी ज़मीन है, अब मैं भी वहीं खेती कर लूँगा, उस पर खेती करूँगा। गांधी जी आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, हम सब उनका साथ देंगे। देखो बेटा, यहाँ है कि गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अर्थात ये कहानी उस समय की है जब गांधी जी जिंदा थे, अर्थात 1947 से पहले की। और वे केशव बाबू भी गांव के लोगों से कुछ सीख कर जा रहे थे कि बंजर ज़मीन को कैसे हरा भरा बनाया जाता है, कैसे धान उगाई जाती है। तभी तो वो कह रहे हैं कि अब मैं गांव जाकर के अपनी ज़मीन, बंजर ज़मीन को हरा भरा करूंगा और धान बोऊंगा। अब लाइब्रेरी में जब लोगों को ये बात पता चली, सब परेशान हो गए कि अब तो लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। केशव बाबू शहर से आए थे, वापस चले जाएंगे अपने गांव। तो लाला पटेल का चेहरा उदास था, सभी सोच में डूबे कि अब क्या होगा। अचानक लाला पटेल का चेहरा खिल उठा। वे अपनी धुन में बोले, बाबू ये लाला अभी जिंदा है, मरा नहीं है। लाइब्रेरी मैं चलाऊंगा। अर्थात लाला जी ने कहा कि अब लाइब्रेरी मैं चलाऊंगा। वहाँ जमा सभी लोगों के मुंह से निकला, हाँ केशव भाई, लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू होंगे। लाला जोश में आ गए और बोले, आप चिंता न करें केशव भाई, लाइब्रेरी, चरखा और खेत ये हमारे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर होंगे। बाबू का सपना हम साकार करेंगे। यह सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ गई। लोगों में नया आत्मविश्वास था, उनमें ताकत थी कि अब तो लाला पटेल लाइब्रेरी चलाएंगे। ठीक है, उनको लाला पटेल का और लाइब्रेरी का साथ था। इस बार लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू बन गए। पहले किताब बाबू थे हमारे केशव भाई, अब बने लाला पटेल। वे किसान थे, अनपढ़ थे, लेकिन लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, लाइब्रेरी चलाने का तरीका सीखा कि कैसे पुस्तकें व्यवस्थित रूप से रखी जाती हैं। लोगों ने लाइब्रेरी का नाम लाला पटेल की लाइब्रेरी रख दिया और आज़ादी की लड़ाई में गांव वालों ने भी हिस्सा लिया। अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर लाला पटेल लाइब्रेरी चलाते रहे। लाला पटेल की लाइब्रेरी की महिमा तो लोग आज भी याद करते हैं। तो बेटा, ये है आपका पाठ 2। अब आप इसे रिवाइज करेंगे।